अगली कुछ ही मिनटों में मैं आपको साइकोलॉजी का वो राज बताने वाला हूं जो आपको नहीं पता होगा। रिलेशनशिप का वो तरीका बताने वाला हूं जो कभी आपको पता नहीं होगा। और वो साइकोलॉजिकल तरीका है जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, कभी सुना ही नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। और हैरानी की बात यह है कि आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साइकोलॉजिकल तरीका है। जिस इंसान के सामने आप जाकर रोए हैं, जिस इंसान को आप रिग्रेट फील कराना चाहते हैं, जिस इंसान के पीछे आप दौड़ने से थक चुके हो, फिर भी इंसान नहीं मानता, तो अगली कुछ मिनटों में वो तरीका आपके सामने आने वाला है। चाहते हैं ना देखना? तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से सब्सक्राइब करो, फिर वो तरीका भी तो सुनना है आपको। जल्दी से सब्सक्राइब करो, वो तरीका मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम फंस जाते हैं जिन रिश्तों को बचाते बचाते हम थक जाते हैं, जिन रिश्तों को संभालते संभालते हम टूट जाते हैं। लेकिन उस इंसान के ऊपर हमारे बिल्कुल भी उस इंसान के पीछे दौड़ने से फर्क नहीं पड़ता है, उस इंसान को असर ही नहीं होता है। हम उसको समझाते भी हैं फिर भी असर नहीं होता है, हम उसको मनाते भी हैं फिर भी असर नहीं होता है। और हैरानी की बात यह है कि हमने इसी इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार किया है। आज ये रिश्ता इमोशनल हो चुका है, आज ये इंसान फिजिकल हो चुका है, हम इमोशनल हो चुके हैं। ये फाइनेंशियल हो चुका है, हम इमोशनल हो चुके हैं। अब ये इंसान हमसे दूर भाग रहा है, हम इसके पीछे भाग रहे हैं। ये इंसान हमारे पास नहीं आने की, हमसे दूर भाग। क्यों भाई? क्या ड्रामा आपने लाइफ का लगा रखा है? चाहते हैं ना ऐसे चीटर इंसान को रिग्रेट फील कराना? चाहते हैं ना ऐसे गद्दार इंसान को रिग्रेट फील कराना जिसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया है? आज जिस रिश्ते को सम्मान मान्यता नहीं दे रहा है, यानी समाज मान्यता नहीं दे रहा है, और आज आप इस रिश्ते में अपना फोकस जमा चुके हो, आज आप इस रिश्ते में अपने आप को डुबो चुके हो, क्या करोगे? रिश्तों को संभाल लोगे? क्या करोगे? पार्टनर को रिग्रेट फील करा दोगे? नहीं कराना भाई, नहीं करा सकते आप। रिग्रेट फील कराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और 100% उस इंसान को रिग्रेट फील होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने कहा है मैं आपकी हेल्प करूंगा। अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका कहना यह है कि सर, आज वो इंसान मुझसे बात तक नहीं करना चाहता, आज वो इंसान मेरी जिंदगी में नहीं रहना चाहता। अरे भाई, एक बात बताओ, जो चीजें पूरे तरीके से अपने आपसे अपने मन से उतर गई है, तो लोग उसके पास क्यों बैठना पसंद करेंगे? उस चीज को अपनी लाइफ में रखना क्यों पसंद करेंगे? अपनी लाइफ में लाना क्यों पसंद करेंगे? बात समझ रहे हैं आप मेरी? जो चीज अपने मन से उतर गई है, जो चीज अपने आप से दूर हो चुकी है, उसको क्यों लाना पसंद करेंगे लोग? वो खत्म हो चुकी है भाई, उसको वैल्यू क्यों दोगे? आज के बाद अगर पार्टनर को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो आपको वैल्यूबल बहुत ज्यादा जरूरी है बनना। आपको क्या लगता है कि आप उस इंसान के पीछे दौड़ोगे वो आपसे प्यार करेगा? जितना आप पार्टनर से दूर भागोगे, उतना वो पार्टनर आपके पीछे भागेगा। जितना कम आप उससे बात करोगे, उतना ही वो इंसान आपसे बात करेगा। पूरी बात को ध्यान से सुन लेना। आपके समझाने से, आपके मनाने से और आपके कॉल मैसेज करने से कुछ नहीं होने वाला है। बार बार उसको कॉल मैसेज करोगे तो भी खत्म, बार बार उसको समझाओगे तो भी खत्म। बार बार ना तो समझाने से काम चलने वाला है, ना कॉल मैसेज करने से काम चलने वाला है। बस बेहतर होगा आप अपने आप को शांत तरीके से बेहतर कर लो। समझ रहे? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने कहा ना, कुछ मिनटों में आपको वो चीजें मैं बताने वाला हूं। वो ये है कि आज के बाद आपको उस एनर्जी को डेवलप करना है जो पॉजिटिव है। मैंने जितने भी रिश्तों को बेहतर किया है, उनमें सामने वाले इंसान को पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर पाई है, नेगेटिव एनर्जी कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाई है। ध्यान से सुनना, कैसे पॉजिटिव एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आप अगर नकारात्मक हो गए, उस इंसान तक आपकी एनर्जी चली जाएगी। आप लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं उस इंसान से दूर जाऊंगा, वो इंसान मुझसे दूर चला जाएगा। किसने कहा है? ये आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना, तभी तो पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है। ये बार बार जो अपने आप को उसके सामने शेयर करते हैं ना, आप अपने आप को उसके सामने बिछा देते हैं। क्या है ये? क्या है ये?
ये रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते को रिश्ता मत समझो भाई। आज वो इंसान आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, इसका मतलब वो है कि वो इंडिपेंडेंट हो चुका है। आप उसके ऊपर अपने आप को हावी कर रहे हैं। परेशान होते हैं लोग इन चीज़ों से भाई। जितना आप प्यार देने की कोशिश करते हो ना, उतना ही लोग आपसे दूर भागते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के रिश्तों को सोचा है, बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी आ जाते हैं, जिनमें सामने वाले इंसान की एज बहुत ज़्यादा होती है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, ये एक प्रोफ़ेसर है बंदा, इसकी एज 57 थी और सामने वाले इंसान की एज 22। एक्चुअली ये जो लड़की थी एक बार डांसर थी, समझ रहे हैं? जो बार में डांस करती है वो थी। अब इसके पास थोड़ा पैसा था, इसने पैसा उसके ऊपर उड़ाया, तो थोड़ी कनेक्ट हो गई। जैसे पैसा उड़ाया तो उसने देखा कि अरे यार ये तो बड़ा बेहतर बंदा है। लेकिन एक शब्द आपने सुना होगा, पर्सनर्स। भई अगर आपका पैसा मजबूत है तो आपके साथ कम एज की लड़की रहेगी, यानी अगर आपका पर्स बहुत मजबूत है। दूसरी बात नर्स, यदि आप बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो आप एक नर्स को हायर कर सकते हैं, वही चीज़ें हैं बस, यानी आपकी जो देखभाल करे। अब चीज़ें क्या हुई कि ये जैसे वहाँ पर इसने पैसा उड़ाया, तो एक लड़की की नज़र में ये चढ़ गया। अब उसने सोचा कि ये तो बड़ी बढ़िया बात है भई, बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो मेरे ऊपर पैसा उड़ा सकता है। अब इसने क्या किया कि जैसे ऐसा हुआ, तो ये उससे बाहर मिलने लगा और जब बाहर मिलने लगा, बाहर मिलने में इसने कहा कि आप बाहर आ जाया करना, जो पैसा यहाँ लगता है मैं बाहर आपको दे दिया करूँगा। तो यहाँ तो पैसा कम लगना था, वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगना था। सीधी बात समझ लेना, यहाँ पर पैसा कम लगना था, वहाँ पैसा ज़्यादा लगना था। तो ये बंदा इससे इमोशनल अटैचमेंट में आ जाता है। ये इससे एक बार फिजिकल हो जाता है और फिजिकल होने के बाद आप जानते हैं कि वो लड़की बार डांसर थी, तो फिजिकल तो उसका बेहतर हो गया ही होगा। उसका एक्सपीरियंस तो बेहतर था ही था और जब एक्सपीरियंस उसका बेहतर था, तो इसको लगा कि यार इससे बेहतर लड़की तो कोई है ही नहीं, इससे अच्छी लड़की तो कोई है ही नहीं। तो इसको उसकी बातें बड़ी बेहतर लगी, वो इससे बात भी बड़ी अच्छी करती थी, इसके साथ रहती भी बहुत अच्छे से थी, इसको टाइम देने लगी। जब भी ये कॉल करता था, कॉल रिसीव कर लेती थी। जब भी इस लड़की को पैसा चाहिए था, वो पैसा डाल देता था। मतलब इस तरीके से पैसा इसके ऊपर खोया गया। 1 महीने के अंदर कम से भी कम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। कभी इसको गोल्ड की रिंग, कभी आईफ़ोन, कभी गोल्ड, मतलब एक कभी-कभी अमाउंट भी दे दिया जाता, जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, पूरे तरीके से 10 लाख खत्म कर दिए गए 1 महीने के अंदर। अब इस लड़की से पूछा गया कि आपने वो पैसा कहाँ ले गई तुम? कि मुझे एक मकान बनाना है। इसने कहा चलो मैं मकान भी तुम्हें बना कर दे दूँगा, लेकिन तुम मेरे साथ तो रहोगी? हाँ, तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम मुझे प्यार तो दोगी? हाँ, प्यार दूँगी। कभी भी आप मुझे कॉल करें, कॉल रिसीव करूँगी। लेकिन पता नहीं वो कब रिश्ता फाइनेंशियल में बदल गया, कब वो इमोशनल से फाइनेंशियल की तरफ चला गया, कब वो दर्द से खुशियों की तरफ चला गया। इस बंदे के जीवन में तो दर्द आता गया, आता गया, आता गया और इस लड़की के जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई। यानी पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। जितना एक ये अमीर था, तो वो अमीर होने लगी, ये कमज़ोर, कमज़ोर, कमज़ोर होने लगा। यानी इमोशनली जब इंसान वीक हो जाता है, तो उसकी लाइफ़ में भी वीकनेस शुरू हो जाती है। उसकी लाइफ में भी सब चीज़ें बहुत कमज़ोर होने लगती है। ये इसको समझाने की कोशिश भी करता है, उससे कहता है यार सुनिए मेरी बात को। अभी जब उसको पैसा देता था तभी वो उससे बात करती थी। जब ये इसको बोलता था कि यार एक बार मुझसे बात कर लो कि मुझे पैसा डाल दीजिए, मुझे ज़रूरत है, और ये डाल देता था। इतना इमोशनल ये कनेक्ट हो गया कि उस लड़की के लिए रोने लगा, उस लड़की के लिए तड़पने लगा, उस लड़की के लिए परेशान रहने लगा। उस लड़की को भी पता लग गया। अब इन्वेस्टमेंट दूसरे महीने 10 लाख और बढ़ गया। बहुत सारा पैसा लिया गया। जब भी मना बुलाता था, तुरंत पैसे ले लेती थी। जब भी इसको कुछ चाहिए था, तुरंत पैसे ले लेती थी। मतलब पूरे तरीके से इसको डिस्टर्ब कर दिया गया। इसको महसूस होने लगा कि यार ये जो पैसा है, इसी की वजह से आज ये मेरे साथ है। अगर ये कल पैसा नहीं हुआ, तो कब मेरे साथ रहेगी? ये नहीं मेरे साथ रहेगी। यानी आपकी खुशियों को देखकर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ से एक चीज़ निकलती है कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास खुशियाँ हैं, तो लोग आपके पास रहेंगी, और नहीं आपके पास पैसा है, नहीं आपके पास खुशियाँ हैं, तो आपके पास कोई नहीं टिकेगा। फिर आपको कोई वैल्यू भी नहीं देगा, फिर कोई आपको वैल्यूएबल भी नहीं समझेगा। हैरानी की बात यही है, आपके समझने से,
आपके समझाने से कुछ नहीं होने वाला है। बस आप रोइए, तड़पिए, परेशान रहिए, कुछ नहीं होगा। आप अपने आप में कमज़ोर व्यक्ति बन जाएँगे। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप बहुत कमज़ोर हैं, तो पूरे तरीके से और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएँगे। अगर आप बेहतर बिज़नेसमैन हैं, तो बिज़नेस आपका पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, चाहे आप जितने समझदार इंसान हों। पूरे तरीके से लाइफ़ ख़राब हो जाएगी। पूरे तरीके से ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। डिस्टर्ब हो जाओगे भाई, अंदर-अंदर डिस्टर्ब हो जाओगे। चीज़ें आपके हाथ से छूटने लग जाएँगी, रिश्ता आपके हाथ से छूटने लग जाएगा, चाहे आप जितने समझदार इंसान हों, चाहे कितने भी वैल्यूएबल हों। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, लेकिन आज वो इंसान मुझे टाइम नहीं देना चाहता। आज वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहता। आज वो इंसान मेरे पास आना नहीं चाहता, क्या करूँ सर? वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। तो ये चीज़ें यहाँ पर होने लगी। फिर इसने मुझे बताया कि सर वो अब मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। अब हुआ ये कि भई एक बात बताओ, इस बंदे को तो लगता था कि ये मुझसे इमोशनल कनेक्ट हो गई है। वो थोड़ा-थोड़ा कभी रो लेती थी इसके सामने, इसको लगा कि यार सच में कुछ लोगों के पास बड़ी एक एक्टिंग होती है, थोड़ा समझना मेरी बात को। एक्टिंग सुनी है ना? कलाकारी। एक एक्टिंग होती है कि जैसे वो आपको बोलेंगे, "आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं मुझे? मुझे आपकी बातों से हर्ट हो रहा है, मुझे आपकी बातों से दर्द हो रहा है, मैं आपके सामने नहीं कुछ कह सकती। आपका मुझे बहुत विश्वास है और मैं आपके ऊपर बहुत सारा विश्वास करती हूँ, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं?" ये एक उनके पास टेक्निक होती है अपने आप को हैंडल करने की। यानी आपको हैंडल करने की, और वो एक्सपीरियंस वो बहुत बेहतर तरीके से पा चुके होते हैं। उस एक्सपीरियंस के कारण आज सामने वाला इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता। आज आपकी बातों को नहीं समझना चाहता। आज आपको वैल्यूएबल नहीं समझना चाहता। तभी तो कह रहा हूँ मैं, आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा सँभलिए। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, तो सामने वाला इंसान आपके साथ रहेगा ही नहीं, आपको वैल्यू देगा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ों में डूबने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा सँभलना पड़ेगा और थोड़ा अपने आप को शांत करना पड़ेगा, तब चीज़ें सही हो सकती हैं। बार-बार उसको समझाना, बार-बार उसको मनाना, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। समझ रहे हैं? बार-बार कॉल मैसेज करने से भी कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको पहले ही कह रहा था कि भई रुकिए, जितना ज़्यादा आप रुकेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। जितना आप सामने वाले इंसान को दूर भागेंगे उससे, उतना वो आपके पीछे भागेगा। अब मैंने उसको कहा कि भई रुकिए, थोड़ा बार-बार इसको कॉल मैसेज मत करिए, लेकिन इससे कहाँ रुका जाता था। इसको तो एक नेगेटिव एनर्जी आ रही थी और वो एनर्जी इसको बेहतर लग रही थी। इसको तो उसका प्यार दिखाई दे रहा था, लेकिन वो प्यार नहीं, वो तो एक झमेला था। वो तो एक माइंड गेम खेला गया था ना। उस माइंड गेम के चक्कर में डूब जाता है। ये डूब नहीं जाता, ज़िंदगी डूब जाती है। जब ये मुझसे बात करता है तो बहुत रोता है, ये कहता है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसके पास जाऊँ, उससे बात करूँ, किसके साथ रहूँ? मैं कुछ नहीं कह सकता किसी को। मैं अकेला ही टूट जाता हूँ, मैं अकेला ही डूब जाता हूँ, मैं नहीं रह पाता। बार-बार मुझे दर्द महसूस होता है, म मुझे बार-बार अकेलापन महसूस होता है, नहीं होगा कुछ भी। मैं क्या करूँ सर? प्लीज़ मुझे कोई रास्ता बताइए। प्लीज़ सर, मैं उसके बिना नहीं रह पाता हूँ, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। उसके बिना मेरी लाइफ़ में कुछ भी नहीं है। बार-बार जब उसको ये चीज़ कही जाती है, बार-बार ये चीज़ उसको समझाई जाती है, आखिर में ये होता है कि वो इंसान आपके पास नहीं रहना चाहता। सीधी-सी बात समझ रहे हैं आप? तो इससे बेहतर है कि आप उस इंसान को ना तो ज़्यादा कॉल करो, ना उसको ज़्यादा मैसेज करो। तो मैंने इसको कहा कि भई देखो, बिल्कुल मैसेज मत करना, बिल्कुल कॉल मत करना, और 1 सप्ताह का एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया। और हैरानी की बात ये है कि 1 सप्ताह के बाद वो लड़की आ भी गई। उससे भी हैरानी की बात ये है कि अब की बार उससे भी बड़ी एक्टिंग उसने की, और इसको लगा कि अरे यार ये तो परमानेंट आ गई है। उसने बोल दिया कि सॉरी यार, अब की बार मैं गलती नहीं करूँगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, और आप मुझे ब्लॉक मत करिए, मुझे आप बिल्कुल छोड़िए मत, और मैं आपके सहारे ज़िंदा हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी, मेरी ज़िंदगी में आपके बिना कुछ भी नहीं है। आपके बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके बिना मेरी ज़िंदगी में अकेलापन है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में बर्बादी है। मैं क्या करूँ? मैं नहीं रह पाती हूँ आपके बिना। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास दर्द के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं टूट चुकी हूँ। समझ रहे मेरी बात को? जब ये बातें बोली जाती है, तो इसको लगता है कि यार ये तो बड़ी बढ़िया बात है भई, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर चीज़ें क्या होने लगी, थोड़ी शांति के साथ चीज़ें बेहतर होने लगी।
इसको लगा कुछ टाइम तक तो इसने सब टाइम बेहतर दिया, सब चीज़ें बेहतर की, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जैसे इसको पता लगा इस लड़की को कि दोबारा मेरे कब्ज़े में आ गया, फिर इसको लूटना शुरू कर दिया। अब इसको लगता था कि यार ये तो मुझसे इमोशनल कनेक्ट है, लेकिन सच बात ये नहीं थी। ओरिजिनल बात ये थी ही नहीं, ओरिजिनल बात कुछ और थी भाई। आप जानते हैं ओरिजिनल बात क्या थी? ओरिजिनल बात ये थी कि इसने एक नौटंकी की थी वो। इसने एक नौटंकी की थी, उस नौटंकी में दोबारा फँस गया। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जब सामने वाले इंसान को हम एडवाइस देते हैं, हम सामने वाले इंसान को ट्रीटमेंट देते हैं, तो आखिर में ये होता है कि वो आ जाता है, लेकिन हम टूट जाते हैं। वो आ जाता है, हम अकेले हो जाते हैं। आखिर में सामने वाला इंसान हमसे बात ही करना बंद कर देता है। समझ गए? अब उसको समझाते-समझाते आप थक चुके हैं। आप उसको मनाते-मनाते थक चुके हैं। आप उसे सँभालते-सँभालते थक चुके हैं। अब वो इंसान आपकी लाइफ़ में नहीं रहना चाहता। क्या करोगे अब उसको? आखिर में इस इंसान ने मुझे कहा, इस बंदे ने जिसने मुझे कॉल किया था, इस प्रोफ़ेसर ने कि सर मैं इसको परमानेंट लाना चाहता हूँ। मैंने कहा परमानेंट तो नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि लोग अपनी एज से कम व्यक्ति के साथ कई बार रिश्ता रख लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अपने से कम एज के बंदे के साथ हम रिश्ता रख लेते हैं, और जब अपने से कम एज के बंदे के साथ हम रिश्ता रख लेते हैं, हमें पता नहीं होता है कि चीज़ें कहाँ बिगड़ चुकी हैं। कुछ बात आपको मेरी समझ आ रही है? हम अपने से कम एज के बंदे के साथ रिश्ता रख लेते हैं, अपने से दूसरी प्रॉब्लम के इंसान के साथ रिश्ता रख लेते हैं, और वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे कर सकता है वो इंसान? ऐसे कैसे हमें कह सकता है वो इंसान? यही होता है ना। आखिर में ये होता है कि सामने वाला इंसान हमें समझना ही नहीं चाहता। सामने वाला इंसान हमें वैल्यू देना ही नहीं चाहता है। अब सामने वाला इंसान हमें कहे भी कुछ भी कहे। अब मैंने कहा इसको कि भाई देखो, सामने वाला आपसे फिज़िकल कनेक्ट है, आप उससे इमोशनल कनेक्ट हैं। सामने वाला आपसे फाइनेंशियल कनेक्ट है, आप उससे इमोशनल कनेक्ट हैं। तो लोग क्या करते हैं कि 20 के व्यक्ति के साथ भी कई बार रिश्तों में आ जाते हैं। लेकिन हम सोचने लगते हैं, मैंने 40 साल के लोगों को देखा है कि 20 साल की लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाएँगे। या कई बार मैंने देखा, अब वो तो अपनी कंडीशन के हिसाब से आती है। उसको ये लगता है कि यार मुझे पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत मुझे हेल्प मिल जाएगा, ये इंसान है। लेकिन हम उससे सपने देख लेते कि यार ये मुझसे शादी कर ले, शायद ये परमानेंट मेरी ज़िंदगी में रह जाए। किसने कहा भाई? उसकी एनर्जी अलग है, आपकी एनर्जी अलग है, आपकी पीड़ा अलग है, उसकी पीड़ा अलग है। उसकी प्रॉब्लम्स अलग है, आपकी प्रॉब्लम्स अलग है। आप समझाते रहिए सामने वाले इंसान को, कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसको वो चीज़ें बेहतुर नहीं लग रही भाई। उसको तो इरिटेशन लग रही है उसकी चीज़ें। वो तो कहता है कि यार मेरे पास तो बहुत उम्र पड़ी है, मैं आपकी चीज़ों में क्यों जाऊँ? मैं क्यों इस प्रॉब्लम को देखूँ? मैं क्यों इस दर्द को देखूँ? क्या हो जाएगा दर्द को देखने से? रिश्ता बेहतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिश्ते को आप बेहतर कर लोगे? नहीं कर सकते भाई। रिश्ते को आप कभी बेहतर नहीं कर सकते अगर आप अपने आप को सही तरीके से मैनेज नहीं करोगे। आपके हाथ से हर वो चीज़ छूट जाएगी। आपके हाथ से हर वो रिश्ता छूट जाएगा अगर आप ज़्यादा डूबने की कोशिश करोगे रिश्ते में। समझ रहे मेरी बात को? ज़्यादा सँभालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा रिश्ते को टटोलने की ज़रूरत नहीं है। रुक जाइए, नहीं कर पाओगे चीज़ें, नहीं सँभाल पाओगे चीज़ें। आया समझ में आपको? तो थोड़ा शांत रहकर उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को मैच्योरिटी शो करानी पड़ेगी। तो लड़की आई भी, रोई भी, लेकिन कैसे? थोड़ा स्ट्रॉन्ग होकर। इमोशनल स्ट्रॉन्ग किया गया है भाई इस बंदे को, तब जाकर आई है। दूसरी बात, एक साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया गया है, तब जाकर आई है। ऐसे नहीं आई है वो। कभी आप सोच रहे हो कि भाई ऐसे ही रिश्ता बेहतर हो गया, नहीं हुआ था ऐसे। ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ था, और हुआ था भी कुछ टाइम के लिए हुआ था, फिर चीज़ें बिगड़ने लगी थी। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि कोई ट्रीटमेंट देना है तो परमानेंट दीजिए, कोई रिश्ता बेहतर करना है तो परमानेंट कीजिए। ज़्यादा संभालने के चक्कर में मत पड़ो, और ज़्यादा बचाने के चक्कर में भी मत पड़ो। उसको कॉल मैसेज करोगे तो भी चीज़ें खराब हो जाएँगी। ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी करोगे तो भी चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। ज़्यादा समझाओ मत उसको, ज़्यादा रोको मत उसको। अगर ज़्यादा रोकोगे तो भी चीज़ें खराब हो जाएँगी, ज़्यादा सँभालोगे तो भी चीज़ें खराब हो जाएँगी।
दौड़ा दौड़ी मत करो। एक काम और करिए। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार किया है, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, आज वो इंसान मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहता, आज वो इंसान मुझे वैल्यू क्यों नहीं देना चाहता। आप जानते हैं क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि आप उस इंसान के पीछे दौड़े जा रहे हैं भाई। आप उस इंसान को रात दिन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार पकड़ने से नहीं आता, प्यार संभालने से नहीं आता। समझ रहे मेरी बात को? अगर प्यार को संभालने की कोशिश करोगे तो भी आपसे दूर भाग जाएगा। बेहतर होगा आप उस इंसान को बार बार रोको मत। बेहतर होगा आप उस इंसान को संभालो मत। समझ रहे हैं? कोशिश करो आप अपने आप को थोड़ा रोको और थोड़ा कंट्रोल करके उस इंसान से दूरी बनाओ केवल 1 सप्ताह के लिए। अगर आपने अपने आप को थोड़ा रोक कर और सप्ताह के लिए थोड़ा स्ट्रोंग कर लिया, तो यकीन मानिए वो चीज़ें आपसे कहीं न कहीं उस तरीके से बेहतर हो जाएँगी कि आप कहेंगे, अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये इंसान कैसे मुझसे दूर जा सकता है? कैसे ये मेरी बात को समझना बंद कर सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपने अपने आप को उसको बहुत स्ट्रोंग साबित करके दिखाया, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। उसको मनाने की कोशिश मत करो, उसको संभालने की कोशिश मत करो, उसके पीछे दौड़ने की कोशिश मत करो। अगर आप उसके पीछे दौड़ोगे तो फिर रिश्ता खराब हो जाएगा। अगर आप उसको ज़्यादा संभालोगे तो फिर रिश्ता खराब हो जाएगा। बस करना क्या है आपको? थोड़ा रोकना है अपने आप को, थोड़ा संभालना है अपने आप को, फिर देखिए रिश्ता कैसे बेहतर होता है। उसको आप ज़्यादा संभालने के चक्कर में मत पड़िए भाई, रिश्ता खो दोगे, रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता हट जाएगा आपसे भाई। क्या करना है? अपने आप को रोकना है, अपने आप को थोड़ा स्ट्रोंग करना है और अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा फिजिकली और थोड़ा इमोशनली। क्योंकि जैसे वो कोई एक्टिविटी करता है, अगर आप उसको ऑनलाइन भी देख लेते हैं तो भी आपको पीड़ा हो जाती है। अगर आप उसको ऑनलाइन देख लेते हैं तो आपको दर्द होने लगता है भाई। आप चिल्लाने लगते हैं कि यार वो कैसे ऑनलाइन हो सकता है, कैसे वो मुझसे दूर जाकर चुप हो सकता है, कैसे वो अकेला होकर मुझसे दूर हो सकता है। नहीं हो सकता ऐसा। क्यों ऐसा वो कर रहा है? क्यों इतना मेरे साथ बुरा कर रहा है? मैं नहीं करना चाहता ऐसे। प्लीज यार उसको समझाइए। प्लीज यार मैं उसके बिना नहीं रह पाता। प्लीज यार उसके बिना मेरा मन नहीं लगता है। क्या करोगे? उसको रोक लोगे? क्या करोगे? उसको संभाल लोगे? कुछ नहीं होगा। आप टूट जाओगे, अकेले हो जाओगे, ड्रामा पूरे तरीके से हो जाएगा जिंदगी में। ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करो, ज्यादा संभालो मत उसको, और ज्यादा कॉल मैसेज करके चीजों को खराब करने की कोशिश मत करो। सही हो जाएंगी, 100 के 100% सही हो जाएंगी। बस करना क्या है आपको? थोड़ा चुप हो जाना है और शांत हो जाना है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। 100 के 100%, 100 के 100 नहीं, 200%। समझाना मत, कॉल मैसेज मत करना, दौड़ा दौड़ी मत करना। बस करना क्या है? चुप हो जाना है। रिश्ता बेहतर और 100 के 100% बेहतर आया केवल 1 सप्ताह के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ और बेहतर ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।